जैसे कि पेपर के रिएक्शन निकल के आ रहे हैं और मैंने खुद भी पेपर सॉल्व करके देखा है, पेपर वॉज डिफिकल्ट। मैं मानता हूँ अभी तक के जितने भी रिसेंट टाइम में आए काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आए उस हिसाब से, सिमिलर टू 2016 एंड 18 लेवल आई विल से। और इस चक्कर में अपने एक सीनियर से बात करी कि बॉस 2016 में आप लोगों की कट ऑफ क्या गई थी, तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उन्होंने बताया कि उनकी 500 अराउंड कट ऑफ गई थी। तो मैं मानता हूँ जिन बच्चों की 500 प्लस स्कोर आ रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा करा है, काफ़ी अच्छी मेहनत करी होगी, जब भी उनकी 500 प्लस आ रहे हैं ऐसे पेपर के अंदर। जरूरी नहीं है कट ऑफ इतनी लोअर हो जाए, बट आप लोगों ने अच्छा करा एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट। बट पेरेंट्स की बात भी सही होती है, बच्चे ने मेहनत करी है तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए, नंबर दिखने चाहिए। बट मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि कंपटीशन में ऐसी चीज़ें नहीं होती। इट्स नॉट अ बोर्ड पेपर कि आप पढ़ के गए हो और गारंटीड है कि भाई इतना नंबर स्कोर करके ले आओगे। इट्स अ कॉम्पिटिटिव पेपर कि यहाँ थोड़ी चीज़ें भी इधर उधर हो जाती हैं तो हर बच्चे पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैं देख रहा था पेपर में तो काफ़ी लेंथी पेपर बना रखा है, मतलब मैं खुद बायो करता तो 1 घंटे 20 मिनट मिनिमम मुझे लग जाते बायो करने के अंदर, जबकि मैं मानता हूँ मैंने अपने टाइम 2022 के अंदर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी। और फिजिक्स मतलब लोग बता रहे हैं कि जेई एडवांस से क्वेश्चन उठा के दे रखे हैं, जबकि एडवांस के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने भी नहीं होते हैं। और फिलहाल जो पिछले कुछ टाइम से टेम्परामेंट चल रहा है पेपर का 4 से 2020 के टाइम से, कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। जब बच्चा इस माइंड सेट से जाएगा आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। बायो में उसका टाइम लग गया, केमिस्ट्री में भी काफ़ी टाइम लगेगा, केमिस्ट्री भी इतनी बड़ी बना रखी थी, हर क्वेश्चन इतना अच्छा बना रखा था, आपको सारे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। मतलब वो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम निकल जाएगा, पूरा पेपर कैसे कर पाओगे, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम निकल जाएगा। और बच्चा वहाँ पैनिक करेगा क्योंकि अभी पिछले टाइम पे इतनी हाई कट ऑफ गई थी 2024 के अंदर, बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते क्वेश्चन छोड़ना, तो वो भी एक प्रेशर उनके दिमाग में था। अब जैसे जैसे वो करते गए, आदत छूट रखी है क्वेश्चन छोड़ने की, क्वेश्चन भी करना है, तो उस चक्कर में काफ़ी बच्चे पैनिक कर गए होंगे। ऊपर से पेपर काफ़ी टाइम से अलग हो गया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम मात्र के थे, नाम मात्र के। अब बच्चे सारे क्वेश्चन नए भी देख रहा है, पेपर का थोड़ा जो आर्किटेक्चर होता है वो चेंज हो गया, वो तो वहीं पैनिक एंजाइटी के अंदर परेशान हो जाएगा, अपना आउटपुट तो वहीं कम हो जाएगा उसका, मोस्ट ऑफ द बच्चों का, अच्छे से अच्छे बच्चों को हो जाएगा। मैं कहता हूँ डिजर्विंग बच्चे भी जो होंगे शायद उनका भी सिलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि बहुत बच्चे मतलब होप्स लेके गए होंगे यहाँ पे पेपर की कट ऑफ यहाँ जानी चाहिए, बट उनकी गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 680 690 700 स्कोर करने की सोच रहे होंगे, तो उस हिसाब से उन्हें 720 का तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और जैसे वो देख रहे क्वेश्चन यार ऐसे 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 आ रखे हैं और उनसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, पता नहीं क्या चल रहा होगा उनके दिमाग के अंदर, क्योंकि वो बहुत 3 घंटे एक एस्पिरेंट के लिए बहुत हार्ड पढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगा इस टाइम पे जो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होता है, उनका काम होता है सपोर्ट योर पीयर, क्योंकि जब 2021 के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे खुद के 2 ड्रॉप्स हैं, तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि ड्रॉप लेना और उस टाइम क्या फील करता है इंसान। तो जब आया था बाहर, मतलब करते करते ना पेपर भी 2020 का पेपर देख के गया था। 2020 का पेपर जो था वो मेरे फर्स्ट टाइम था, इतना इजी आया था, उस टाइम तैयारी नहीं थी, तो उसके अराउंड ही मॉक टेस्ट बन रहे थे, उसके अराउंड ही प्रैक्टिस कर रहे थे। और फिर 21 का पेपर थोड़ा लेंथी हो गया, थोड़ा ट्रिकी काइंड ऑफ हो गया, फिजिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रखे थे, टाइम बहुत चला गया था, फिजिक्स के लास्ट में पास 1 घंटा बचा था। जैसे ही मैंने देखा फिजिक्स के क्वेश्चन, मुझसे हुए नहीं शुरू के 2 क्वेश्चन, मैं तो वहीं पैनिक कर गया कि यार ये कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, मेरे से हो नहीं रहे। उस टाइम में फिजिक्स के अंदर आकाश में स्कोर करा था 160 165 अराउंड, क्योंकि वो 20 पैटर्न अराउंड था और यहाँ थोड़ा था ट्रिकी गेम। आधे घंटे पहले तो मेरे हाथ पैर फूले, मेरे से क्वेश्चन होने ही बंद हो गए। मेरे से हो गया इतना पेपर बच गया है और मेरे से क्वेश्चन निकल रहे, मैं कॉन्फिडेंट नहीं निकालते हुए इन्हें, और मतलब शिवरिंग हो रही थी। फिर जब नीचे आया, पापा जी लेने आ रखे थे, उनसे कहा कि जहाँ तक नहीं हुआ अच्छा नहीं हुआ है और ऐसी ऐसी दिक्कत थी। थोड़ा मतलब बुरा तो लगता ही है फैमिली के अंदर, तब आप तैयारी कर रहे हो और सिलेक्शन नहीं होता, बट इट्स ओके, लाइफ एंड नहीं होती, दिस इज़ नॉट योर एंड रिजल्ट ऑफ योर लाइफ। ये है कि हाँ सबका होता है कि यार सिलेक्शन लेना है, मेहनत करी है, MBBS गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाना है, बट होगा तो सिलेक्शन यार कुछ ही लोगों को होता है। और पेपर भी ऐसा बन गया है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा इस पेपर के अंदर। आप लोगों को मतलब बुरा नहीं फील करना, क्योंकि पेपर सही में ऐसा बन के आ गया कि जब एडवांस से क्वेश्चन दे रहे हैं नीट में, मतलब क्या बोले। मैंने तो खुद NCERT 2 ड्रॉप के अंदर इतनी बार पढ़ ली है, बट कभी तो मैंने खुद बैठ के जो एक चैप्टर से पहले वो होते हैं यूनिट से पहले साइंटिस्ट के नाम पूछे जा रहे हैं,
यार मैंने खुद नहीं पढ़े यार, मतलब वहाँ तो मतलब देख के ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद इस पेपर को देखता तो मैं कैसा फील कर रहा होता उस टाइम। ये था कि जब मैंने ड्रॉप लिया था अपना सेकंड ड्रॉप, तो हमारे पहले ड्रॉप में हम 4 दोस्त थे, उनमें से 2 का सिलेक्शन हो गया था। एक के 670 आए थे उस टाइम पे, एक के 629, एक के 590 आए थे और मेरे 570 आए थे। तो हम 2 लोगों ने ड्रॉप लिया था। और हम लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं रुका था कि हम लोगों ने मेहनत नहीं करी थी, प्रैक्टिस नहीं करी थी, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगा रखे थे, सब चीज़ें थी। बट मेन चीज़ वही थी, कुछ टाइम नीट देने से पहले खुद से ऊपर डाउट कर लेना, वो करा था हमने। और फिर थोड़ा हमारे हिसाब से पेपर अलग आ गया था, और हम वो होता ना एक एग्ज़ाम प्रेशर, और उस टाइम जो नीट देने के टाइम पे आपका मतलब दिमाग चल रहा होता है वो, तो वो सब रीजंस की वजह से उस टाइम सिलेक्शन नहीं हो पाया था। थोड़ा लग भी रहा था कि ठीक है, बट उस टाइम सोच रहा था कि हाँ ड्रॉप लूंगा और एक बार और अच्छी तरह ट्राई करूँगा, जब इस पॉइंट तक ट्राई करूँगा जब ये ना लगने लगे कि भाई इससे अच्छा तो मैं नहीं कर सकता था। तो वहाँ तक हमने करने की कोशिश करी थी। इवेंचुअली जेई मेंस तक से पेपर काफ़ी टाइम मुश्किल था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कुछ जगह तो क्लेम भी करा है 6-8 टाइम्स काफ़ी हार्ड था। तो जब ऐसा पेपर बन के आता है ना, तो यार अच्छे से अच्छा स्टूडेंट टूट जाता है उस टाइम पे, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि यार इतना स्कोर करना, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे करेंगे, इतनी बार प्रीवियस ईयर अगर रखे होगा रखो, देखते हो यार पूरा पेपर अलग है, अभी तक देखा ही नहीं है। हमने अपने टाइम पे इसलिए देख पाए थे एक बार, क्योंकि मैंने 2019 में अपनी 11th में कोचिंग ज्वाइन की थी, और उस टाइम 18 के हिसाब से मॉक बन के आते थे, तो हमें पता है उस टाइम क्या भारी मॉक बन के आते थे। वो हमने देखने बंद कर दी थी, क्योंकि 19 में पेपर डाउन हो गया, 20 में तो बिल्कुल ही डाउन हो गया, तो हमने नहीं देखे। 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, हमने नहीं देखे इतने मतलब मुश्किल मॉक नहीं देखे, जबकि मॉक मुश्किल बन के आते हैं। और नीट का एकदम पेपर आ जाए, अच्छे अच्छे की हालत ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों को मतलब ज़्यादा मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। 500+ स्कोर कर रहे हो, दैट्स अ गुड स्कोर। कट ऑफ का हमें देखते हैं भी क्या जाएगी, जहाँ तक कट ऑफ कम होनी चाहिए और होगी भी, पर उससे पहले आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। जो फ्रेंड्स एंड फैमिली, प्लीज़ सपोर्ट योर पीयर्स, आई वुड लाइक टू से इट अगेन। और आप लोग कोई भी दिक्कत हो, यू कैन मैसेज मी, टेक्स्ट मी, एनीथिंग, आई श्योरली लाइक टू रिप्लाई। और मैं पहले भी रिप्लाई करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ किसी को दिक्कत ना आए। इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो, एंड प्लीज़, you have done good and I appreciate you for that.